बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शुरू करने से पहले आप तमाम मेरे देखने और सुनने वालों को नए साल की मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों पर खुश और आबाद रखे और आपके दस्तरखान हमेशा शाद व आबाद रहें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और जिनको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है तो आज मेरी ये रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बेहद आसान तरीके से आज मैं बिरयानी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। 1.5 चम्मच मैंने नमक का और 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। सूखा धनिया भी 1.5 चम्मच ही जाएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर खुशबूदार सा गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी का शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच मैं चिकन पाउडर का शामिल कर रही हूँ। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप भरकर दही का शामिल किया है। कोशिश करें कि दही फ्रेश ही हो। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। यहाँ हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। ये 1 किलो की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 1 किलो चिकन है मेरे पास और 1 ही किलो चावल हैं। परफेक्ट तरीके से आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें 1 बड़ा कप यानी कि 1.5 कप ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर 4 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन प्याज़ों को हमने डार्क ब्राउन करना है। हाई फ्लेम पर आप ये काम कर लें तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमारे प्याज माशाल्लाह से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इन डार्क प्याज़ों को हाफ़ निकाल कर साइड पर रख देना है। ये हम बिरयानी की टॉपिंग पर डालेंगे और हाफ़ जो हमारे पास बच गए हैं उनमें हम दूसरे मिर्च मसाले शामिल करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बिरयानी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इनको फैला कर रख दें तो ये बेहद क्रिस्पी और क्रंची हमारे प्याज बन जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास जिसमें 3 से 4 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्च भी शामिल की है। 1 चम्मच भरकर इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है मैंने। तमाम को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कड़कड़ा लें और मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मज़ेदार सा कोरमा फटाफट से बन जाता है सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो अब हमने करना ये है कि इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। दही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी में ये चिकन हमारा टेंडर हो जाएगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मेरे पास थे, ये भी मैंने शामिल किए हैं। यहाँ आलू बुखारा है मेरे पास भीगा हुआ जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और यहाँ इमली का पल्प है 2 चम्मच के करीब। ये अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी बिरयानी बेहद टेस्टी और करारी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं 3 से 4 अदद बारीक काट कर। आप चाहें तो इसमें साबित भी शामिल कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का आलू था मेरे पास जिसको मैंने बड़े से टुकड़ों में काट कर ये भी इसी में शामिल कर दिया है। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तमाम मिर्च मसाले हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए हम कवर लगा देंगे ताकि आलू भी हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं और चिकन भी बेहतरीन सा टेंडर हो जाए। 5 मिनट के बाद कवर उतारा है तो माशाल्लाह से देखें कोरमे की आप कलर चेक करें और कितना मज़ेदार सा बना है। चिकन और आलू टेंडर हो चुके हैं। यहाँ हरा धनिया भी शामिल करने लगी हूँ और अब इसको हमने साइड पर रख देना है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। 2 लीटर मैंने पानी शामिल किया है एक पतीली में और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 लौंग है मेरे पास और हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। कवर लगा दिया था मैंने और जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल हमने इसमें शामिल कर देने हैं। चावल मैं कच्ची बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके जो चावल हों आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको भिगो दें और फिर बॉयल कर लें।
यहाँ मैं आपको चावल का बता दूँ, चावल कितनी देर आपने बॉईल करने हैं। चावलों को आपने फुल बॉईल करना है, यानी कि बिल्कुल टेंडर हुए हुए हमारे चावल होने चाहिए। 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो माशाल्लाह से चावल यहाँ पर हमारे टेंडर हो चुके हैं। तो हमने इनको छान लिया है और छानने के बाद हमने इसी पतीली में ही तह लगानी है बिरयानी की। कुछ चावल हम इसमें शामिल करने लगे हैं और ऊपर से बेहतरीन और मज़ेदार सा कोरमा शामिल किया है और ऊपर से हम चावलों की तह लगा देंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी हरी मिर्चें हैं। प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसी पर शामिल कर दें, क्योंकि प्याज के बग़ैर तो हमारी बिरयानी अधूरी है। हरा धनिया और पुदीना भी शामिल किया है। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल हैं तो आपने उनको कट करके स्लाइसिस में डाल लेने हैं। मेरे पास लीमू अवेलेबल नहीं थे तो मैंने यहाँ पर लीमू का रस शामिल किया है। ज़र्दा फूड कलर भी शामिल किया है और ऊपर से 2 टेबलस्पून ऑयल का भी शामिल किया है। इससे हमारे चावल नहायत ही खिले खिले बनेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने इसको अच्छे से दम पे लगा देना है। उसके बाद हमने बिरयानी का कवर खोला है तो यकीन करें मेरे पूरे घर में इस बिरयानी की खुशबू फैल चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही टेस्टी है। सर्दियों को एंजॉय करना है तो ये गरमा गरम मज़ेदार और चटपटी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।